दोस्तों 16 दिसंबर की उस काली रात को शायद कोई नहीं भूल सकता, जिस दिन उन 4 हैवानों ने निर्भया के साथ बलात्कार किया था और उसकी 19 दिसंबर को मौत हो गई थी। दोस्तों आज हम आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि निर्भया से भी ज़्यादा दर्दनाक है। दोस्तों ये घटना है एक 14 साल की मासूम लड़की की, जो कि पुरुष नाम से इतना डर गई थी कि उसकी इलाज के वक्त और कार्रवाई के वक्त सिर्फ महिला कर्मी का ही अंदर आना अलाउ था। दोस्तों ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की, जहाँ पर एक थाना है बनवाड़ी, और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक 14 साल की लड़की, जिसके माता पिता किसी नर्सरी में काम करते हैं। ये 31 अक्टूबर करीब रात की 10 बजे की बात है। वह अपने दोस्त से मिलने पुणे के रेलवे स्टेशन पर जाती है, पर बहुत समय तक उसका दोस्त वहाँ नहीं आता। इतने में ही एक ऑटो वाले की नज़र उस पर पड़ती है और वह ऑटो वाला उससे पूछता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। वो लड़की डरी सहमी सारी बातें उस ऑटो वाले को बताने लगती है। फिर वह ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। वह 10 मिनट में फिर से उस लड़की के पास आता है और कहता है, तुम जिसका इंतज़ार कर रहे हो वह बाहर खड़ा है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें उससे मिला दूंगा। क्योंकि लड़की वहाँ खड़े होकर रो रही थी। ना उसके पास पीने के लिए पानी था, ना ही वहाँ आसपास कोई पीने का सूत। ऑटो वाले ने उसे पीने के लिए पानी दिया और उसने वह पानी पी लिया। पानी पीते ही उसे चक्कर आने लगते हैं, जिससे पहले कि वह ज़मीन पर गिरे, वे ऑटो वाला उसे ऑटो में बैठा लेता है। फिर वह ऑटो वाला आदमी उसे जंगल की ओर ले जाता है। फिर वहाँ उसका बलात्कार करता है। फिर वे आदमी उस लड़की को लेकर होटल चला जाता है, जहाँ कुछ और युवक उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। होटल पहुँचते ही वे उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसके सारे कपड़े निकाल देते हैं। अब धीरे धीरे उस लड़की को होश आया। तब तक 12 लड़के बारी बारी से उसका रेप कर चुके होते हैं। वह मासूम भूख प्यास से तड़पती रहती है, पर किसी को उस पर कोई दया नहीं आती है। फिर बहुत देर तक वो लड़की चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही। उनमें से एक लड़की को उस पर दया आ जाती है। वह उसे ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। पर यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। अभी तो उस लड़की को और कष्ट और पीड़ा झेलनी थी। दादर रेलवे स्टेशन पर 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और वे भी उस लड़की को उस हालत में देखकर उसके साथ बलात्कार करते हैं और उसे एक ट्रेन में बैठा देते हैं, जिसकी दिशा उत्तर की ओर जाती है। कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर वह लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। वह एक कोने में बैठकर रो रही थी, परेशान हो रही थी। इसी बीच एक GRPF के पुलिसकर्मी की निगाह उस पर पड़ जाती है। वह उससे पूछते हैं कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, पर वह लड़की बहुत डरी और सहमी हुई थी। पुलिसकर्मी ने तुरंत CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी से संपर्क बनाया और उन्हें वहाँ बुलवाया, और वहाँ की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुँची। उसने उसे खाना खिलाया, अपने पास बैठाया और घंटे तक उसे दुलारती रही, पुचकारती रही, और उसने उस लड़की का विश्वास जीत लिया। लड़की ने उसे सारी बातें बताई। पुलिस ने सख्ती से इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी। कम से कम 100 कैमरे खंगाले। उनमें से एक में ऑटो वाला दिखा, जिसमें वो लड़की जाते हुए दिख रही थी। कैमरे में उस ऑटो वाले का नंबर कैद हो गया। पुलिस ने उस 30 साल के व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया और उसके ज़रिए पूरे 12 आरोपियों को और 2 सफाई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी उन दरिंदों को फांसी की सज़ा सुनाई जाए।